सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रभु प्रसाद, योर पॉइंट एजुकेटर। नमस्कार आप सबका एंड फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आईबीपीएस के तो कैलेंडर आउट हो चुके हैं एंड बैंक एग्जाम का तैयारी भी सबने स्टार्ट कर दिया है। तो जो एक क्वांट का रोड मैप क्या होता है कि क्वांट की तैयारी कैसे करें, ठीक है। तो बिना कोई देरी के चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि देखो क्वांट में क्या क्या आता है, ठीक है। उसके बाद आपका वेटेज क्या क्या रहता है, उसके बाद किसको प्रायोरिटी देना है, उसके बाद सोर्स क्या होगा आपका, उसके बाद आपका टाइम टेबल क्या होगा। तो एक के बाद एक सारे के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। अगर बात करें क्या क्या आता है, तो देखिए क्वांट में मेजर तीन पोर्शन ही रहते हैं। इनका थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। पहला आपका आता है आपका स्पीड मैथ, दूसरे में आता है आपका अरिथमेटिक एंड तीसरे में आता है आपका डीआई। अगर हम स्पीड मैथ की बात करें, इसमें टोटल 5 सेक्शन रहते हैं। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक, मिसिंग नंबर सीरीज एंड रॉन्ग नंबर सीरीज। ठीक है, इसको स्पीड मैथ इसलिए बोला जाता है कि इसको हमें जल्दी जल्दी में करना होता है। अगर मैं वेटेज की बात करूंगा, तो प्रीलिम में क्लरिकल एग्जाम के प्रीलिम एग्जामिनेशन में ये अप्रोक्स आपके 15 to 20 क्वेश्चन आते हैं एंड मेंस में आपके 10 to 12 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक की बात करें, 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सारे के सारे 5 में से कभी 6 आ जाते हैं, कभी 5 आते हैं एंड इसमें आपको 1-2 मिनट में सारे के सारे क्वेश्चन करना होता है। उसके बाद आपका एक मेजर पोर्शन रहता है आपका अरिथमेटिक का, ठीक है। अरिथमेटिक में क्या कहता है आपका परसेंटेज, रेशियो, मिक्सचर एलिगेशन, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, एज, प्रॉब्लम ऑन एजेस, पार्टनरशिप, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट, एसआईसी, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, 2D 3D, ये सब आता है। एंड आपके डीआई में क्या रहता है, आपका कैसलेट, बार ग्राफ, टेबुलर, पाई चार्ट, ये सब आता है, ठीक है। एंड यहाँ पर दो चीजें एक्स्ट्रा आता है, दैट इज योर क्वांटिटी कंपैरिजन एंड डाटा सफिशिएंसी। ऑलमोस्ट ये आपके पीओ के प्रीलिम एग्जामिनेशन में देखा जाता है, ठीक है। अगर मैं वेटेज की बात करूंगा, देखिए डीआई में ऑलमोस्ट आपके अगर 2 डीआई आएंगे तो 10 मार्क आएंगे, ठीक है। अगर 3 डीआई आएंगे तो 15 मार्क आएंगे एंड कभी कभी ये 2 डीआई पूछकर इसमें से एक में 6 क्वेश्चन दिया जाता है, मतलब कि टोटल आपका क्या हो गया, आपका 12 मार्क हो गया। तो एक्स्ट्रा जो 3-4 मार्क वो रिपीट करता है ये क्वांटिटी कंपैरिजन एंड डाटा सफिशिएंसी। उसके बाद इसमें भी डीआई में एक आपका कंपल्सरी रहता है, दैट इज योर कैसलेट एंड दूसरा आपका कुछ भी हो सकता है, बार ग्राफ हो सकता है, टेबलर हो सकता है, ठीक है, पाई चार्ट, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद अगर बात करेंगे अरिथमेटिक में से, अरिथमेटिक में सारे के सारे टॉपिक में से एक एक ऑलमोस्ट पूछा जाता है, ठीक है। एंड 8 से 10 मार्क, कभी 10 से 12। आरआरबी एग्जामिनेशन में ज्यादा क्वेश्चन रिक्वायरमेंट रहता है एंड वहां पर 12 से 15 भी पूछे जाते हैं। पीओ के एग्जामिनेशन में स्पेशली एसबीआई पीओ में वहां पर 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर बात करेंगे आपके प्रोसीजर की, अरिथमेटिक को कहाँ से शुरुआत करना है, सबसे पहले आपका परसेंटेज होता है एंड आपका रेशियो, ये दोनों होते हैं आपके बेसिक टॉपिक्स। उसके बाद ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, प्रॉफिट लॉस से शुरुआत करते हैं। मैं रेकमेंड करूंगा आप इस इन दोनों टॉपिक को खत्म करने के बाद आप शुरुआत कीजिए मिक्सचर एंड एलिगेशन की एंड एवरेज की, ठीक है। ऐसा क्यों, देखिए मिक्सचर एलिगेशन आपके फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, मतलब कि आपके ऐसा कोई शिफ्ट नहीं होगा जहां पर आपको मिक्सचर का क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलता है। एंड दूसरी बात, इसमें जो साइड वाला पार्ट है एलिगेशन, वो ऑलमोस्ट सारे के सारे टॉपिक में यूज होता है। अगर पहला आप एलिगेशन को समझेंगे तब जाके आप दूसरे टॉपिक में इसको यूज कर सकते हैं। एंड सेकंड दैट इज योर एवरेज, ठीक है। ये हमेशा तो नहीं आता लेकिन फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, फ्रिक्वेंटली ऑल्टरनेट होके पूछा जाता है। एंड इसका जो एजेस चैप्टर हो गया आपका, वहां पर भी एवरेज का रोल रहता है, ठीक है। एवरेज बेस्ड क्वेश्चन रहता है, उसका एक सेपरेट पार्ट होता है। एंड आपके प्रॉफिट एंड लॉस वहां पर भी डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि ये दोनों सपोज कीजिए
दो चावल रखे हैं, इन दोनों का एवरेज वेट इतना है या एवरेज प्राइस इतना है, एंड उसको रिलेट करके भी पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद आप डायरेक्टली शुरुआत कर सकते हैं प्रॉफिट लॉस से। देखिए ये जो सीक्वेंस रखा है आपको ऐसे ही पढ़ना है, क्यों? प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, 5 पॉइंट सिस्टम, एज, पार्टनरशिप, ये सारे के सारे वन टाइप ऑफ थोड़े से इजी टॉपिक माने जाते हैं। कि प्रॉफिट लॉस तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, एंड ये जो टाइम एंड वर्क, 5 पॉइंट सिस्टम, एज, पार्टनरशिप, ये थोड़े से इजी टॉपिक है, एंड हमेशा भी पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। एंड अगर कभी आप ये सब टॉपिक पढ़ाई करने के बाद कभी आपका टच नहीं रहता है, तो आप बहुत जल्दी इन पांचों टॉपिक को रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इन पांचों को सीक्वेंस में रखिएगा। उसके बाद आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, कि इसमें से इसके अंडर ही आता है ट्रेन, एंड इसके अंडर ही आता है बोट। एंड एग्जामिनेशन में कभी कभी तीनों में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी टाइम, स्पीड, डिस्टेंस से दो क्वेश्चन आ जाते हैं, एंड कभी कभी ट्रेन से भी दो क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसे सीक्वेंस में आता है। तो इसके बाद इसको प्रायोरिटी दे देना। उसके बाद आपके चार टॉपिक होते हैं। एक है होता है SICI, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड 2D 3D। इन इन चारों को लास्ट में रखना। उसके बाद अगर बात करें शुरुआत कैसे करना है, सबसे पहले आपको साल में इनको चार हिस्सों में कट कर दो, ठीक है। ये 3 मंथ का अप्रोक्स आ गया, 3 मंथ, ये भी 3 मंथ, ये भी 3, ये भी 3, ये सब। आपको पहले मंथ में, फर्स्ट मंथ में इसके ऊपर फोकस करना है। फर्स्ट आपको कैलकुलेशन, कि आपको याद रखना है, परसेंटेज वैल्यू भी याद रखना है, टेबल्स भी याद रखना है, स्क्वायर एंड क्यूब भी याद रखना है, ठीक है। इसके ऊपर ध्यान दीजिए, एंड साइमल्टेनियसली आप इसमें स्पीड मैथ, ठीक है, स्पीड मैथ को भी फोकस कीजिए। एंड ये जो पहले मंथ में स्पीड मैथ तो बहुत जल्दी आपका कवर हो जाएगा, एंड उसको बहुत जल्दी बनाने की कोशिश कीजिए। एंड प्रायोरिटी आपका ये रहेगा कि पहले मंथ में आप थोड़ा थोड़ा स्पीड के ऊपर काम कीजिए। उसके बाद दूसरे महीने में आप स्टार्टिंग टॉपिक होता है आपका परसेंटेज एंड रेशियो, उसके ऊपर काम कीजिए, ठीक है। उसके बाद थोड़े थोड़े करके आपके मिक्सचर एलिगेशन, एवरेज, सेकेंड साइड में हो गया, सेकेंड मंथ में आपका परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, मिक्सचर, उसके बाद एवरेज, एंड इसके बाद आपके बाकी जितने भी अरिथमेटिक टॉपिक रहेंगे, एंड साइमल्टेनियसली आपको DI के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, ओके। DI के बाद आपके क्या क्या आता है, आपका मेंस, ठीक है। बहुत सारे बच्चे एंड बोलते हैं कि सर हम प्री के साथ तो मेंस आराम से कर सकते हैं। देखो ऐसा नहीं होता। आप पहले प्री को कंप्लीट करो, फिर उसके बाद प्री के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, तब जाके आपको मेंस में अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर डायरेक्ट आपने परसेंटेज पढ़ लिया, थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, एंड डायरेक्ट आप जंप कर जाएंगे प्री के मेंस तक, सॉरी परसेंटेज के मेंस तक, परसेंटेज में आपको दिक्कत नहीं आएगा। दिक्कत कहाँ से आएगा? जब आप मिक्सचर एलिगेशन करेंगे, एवरेज करेंगे, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस करेंगे, तो अब आपको प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। इसलिए पहले आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, एंड उसके बाद जाके आपको मेंस में आना है। एंड 6 महीने के अंदर आप इन सब के ऊपर बहुत अच्छी तरह से कमेंट कर दीजिए। 6 महीने के बाद आप फ्रिक्वेंटली स्टार्ट कर सकते हैं मॉक देना। एंड इसके साथ साथ क्या करना है, आपको ये मान के चलना है, अगर थोड़ा सा इधर उधर हो गया, कभी बीच में रुक गए, तो याद रखना कि जो बेसिक पोर्शन है आपका, ये कभी भी आपको सेकेंड टाइम नहीं पढ़ना है, या फिर कभी भी सेकेंड टाइम में आपको क्रैश कोर्स भी नहीं देखना है, एंड रिपीट और बैच कुछ भी नहीं देखना है। एक बार में इसको कवर करो। हाँ, मेंस का बैच, मेंस टॉप होता है थोड़ा सा, तो उसको कभी कभी देख सकते हो, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक अगली info के लिए। यार, पढ़ते रहिए एंड आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।